गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीओडी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले भी हमने अपने पिछले लेक्चर में बीओडी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम फिर इसके बारे में एक न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन का हमारा है डेटा फ्रॉम एन अनसीडेड डोमेस्टिक वेस्ट वाटर बीओडी टेस्ट आर 5 ml of waste is 3 ml bottle initial DO मतलब dissolve oxygen of 7.8 milligram per liter and 5-day DO equal to 4.3 milligram per liter. Compute the BOD and the ultimate BOD assuming a K rate of 0.1 per day. ठीक, अब इसमें हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है? कैलकुलेट बीओडी और अल्टीमेट बीओडी। बीओडी का मतलब अल्टीमेट बीओडी। इन दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। अब क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन है हम ये पहले देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है, हमारा जो वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सीवेज दिया हुआ है वो हमारा कितना है? 5 मिलीग्राम। ठीक, तो 5 ml हमारा जो है अनडाइल्यूटेड सैंपल है, अनडाइल्यूटेड सीवेज। ठीक, और जो हमारा 300 ml है वो डाइल्यूटेड सैंपल के वॉल्यूम है। डाइल्यूटेड सैंपल, ये हमारा डाइल्यूटेड सैंपल की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, देन उसके बाद दिया है कि जो हमारा सीवेज है या वेस्ट वाटर है, उस वेस्ट वाटर में इनिशियल शुरू में डिजॉल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी हमारी कितनी है? 7.8 मिलीग्राम पर लीटर है। ठीक, और जब हम 5 दिन के टेस्ट के बाद उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें जो डीओ की क्वांटिटी है वो हमारा है 4.8 मिलीग्राम पर लीटर। अब इस डेटा के बेसिस पे ही हमें क्या करना है? बीओडी और अल्टीमेट बीओडी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा गिवन डेटा है उसको हम लिख लेंगे। गिवन डेटा क्या क्या गिवन है? इनिशियल डीओ इक्वल टू है 7.8 मिलीग्राम पर लीटर। फिर आफ्टर 5 डे फाइनल डीओ हमारा है 4.3 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक, अब चूंकि हमें पता है कि BOD 5 इक्वल्स टू हमारा फार्मूला होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन लॉस इनटू डाइल्यूशन रेशियो। फार्मूला हमारा क्या होता है? BOD 5 इक्वल्स टू होता है ऑक्सीजन लॉस इनटू डाइल्यूशन रेशियो। अब डाइल्यूशन रेशियो इक्वल्स टू क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा गया है कि डाइल्यूशन रेशियो इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल अपॉन वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सैंपल। और जो ऑक्सीजन लॉस है ये हमारा यहाँ पे है डिजॉल्व ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाई डाइल्यूटेड सैंपल, यानी कि कितना हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन कंज्यूम्ड हुआ है, लॉस हुआ है, वो हमारी वैल्यू क्या कहलाएगी? डीओ कंज्यूम्ड की। तो इसको हम क्या करेंगे? शुरू में हमारे कितना डिजॉल्व ऑक्सीजन था माइनस हमारा 5 दिन के बाद कितना ऑक्सीजन डिजॉल्व है। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना ऑक्सीजन लॉस हुआ है या कितना ऑक्सीजन कंज्यूम्ड हुआ है 5 दिन के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग वो हमें पता चल जाएगा। जब ये दोनों वैल्यू हमें पता चल जाएगी तब हम 5 दिन की बीओडी को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, अब चलिए हम वैल्यू को पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि डीओ कंज्यूम्ड इन 5 डे लिखा हुआ है, यानी कि 5 दिन में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन कंज्यूम्ड हुआ वो हमारा कितना हुआ है? 7.8 माइनस 4.3। जब माइनस करेंगे तो हमारा कितनी वैल्यू आ जाएगी? 3.5 मिलीग्राम पर लीटर।
ये हमारा ऑक्सीजन लॉस हो जाएगा, ऑक्सीजन लॉस। ठीक, अब फॉर्मूला है डिजॉल्व ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय डाइल्यूटेड सैंपल। तो हमारा कितना कंज्यूम हुआ है, 3.5 मिलीग्राम पर लीटर, इंटू वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल। डाइल्यूटेड सैंपल हमारा कितना है, जो हम डाइल्यूट कर रहे हैं 300 ml बॉटल में, और अनडाइल्यूटेड सैंपल यानी कि जब हम डाइल्यूटेड नहीं किए थे तो हमारी क्वांटिटी कितनी है, 5 ml। तो यहाँ हमारा क्या होगा, 300 डिवाइडेड बाई 5 ml। देन जब इसको हम वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो हमारी 5 दिन की BOD आ जाएगी, BOD5 इक्वल्स टू 210 मिलीग्राम पर लीटर। ये हमारी 5 दिन की BOD हो जाएगी। ठीक, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में एक चीज़ तो BOD5 यहाँ बोला गया था कि कंप्यूट द BOD, ये हमारी BOD की वैल्यू हो जाएगी 210 मिलीग्राम पर लीटर। अब दूसरा चीज़ कैलकुलेट करने के लिए बोला है कि द अल्टीमेट BOD। अल्टीमेट BOD मतलब कि हमारी जो अल्टीमेट BOD होती है, BOD-U यानी अल्टीमेट BOD जो होती है वो इनिशियल BOD के बराबर कब होती है, जब T इक्वल्स टू इन्फिनिटिव दिया हो। जब T इक्वल्स टू इन्फिनिटिव हो तो उस कंडीशन में जो हमारी अल्टीमेट BOD होती है वो इनिशियल BOD के बराबर होती है। तो इस क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया हुआ है कि कितने टाइम के बाद हमें अल्टीमेट BOD बतानी है, तो हम ये मान लेंगे T इक्वल टू क्या है, इन्फिनिटिव है। तो उस कंडीशन में हम एल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। जो एल की वैल्यू हमारी आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, अल्टीमेट BOD की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमें पता है कि हमारा BOD का फॉर्मूला क्या होता है, YT इक्वल्स टू एल ब्रैकेट में 1 माइनस 10⁻⁻⁻ KD इंटू टी, KD इंटू टी, ये हमारा BOD का फार्मूला होता है। अब हमें जो BOD टेस्ट करना है, इनिशियल वैल्यू बतानी है, उसके अकॉर्डिंग अब हमारा जो KD की वैल्यू क्वेश्चन में है वो गिवन है 0.1 पर डे। अब ये 0.1 हमारी वैल्यू कब होती है, एट 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस पे KD की वैल्यू क्या होती है हमारी, 0.1 पर डे। ठीक, तो KD की वैल्यू हो गई। देन उसके बाद हमें BOD की वैल्यू हमने शुरू में ही कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पे 210 मिलीग्राम पर लीटर, और टी हमारा क्या हो जाएगा, जो ये BOD जितने दिन पे आया है यानी कि 5 डे, तो वही हमारी 5 वैल्यू जो होगी डे में वो टी की वैल्यू हो जाएगी। तो टी इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इन सारी वैल्यू को हम जो ये फार्मूला है इस फार्मूले में पुट करेंगे और एल की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया YT इक्वल्स टू एल ब्रैकेट में 1 माइनस 10⁻⁻ KD इंटू टी। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, Y5 इक्वल्स टू एल ब्रैकेट में 1 माइनस 10⁻⁻ KD इंटू टी, अभी हमने बताया कितना होगा, 5 होगा। ठीक, अब Y5 की वैल्यू हमारी कितनी है, 210 है। यहाँ 210 हमने 5 दिन पे कैलकुलेट किया हुआ है। इक्वल्स टू एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 10⁻⁻ KD की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 0.1 है। तो 0.1 इंटू टी की वैल्यू 5 है, तो यहाँ 5 पुट कर लेंगे। ठीक, अब इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एल की वैल्यू पता चल जाएगा। तो जैसा कि देख सकते हैं आप यहाँ पे हम सारी वैल्यू पुट किया गया है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो L इंटू ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/10⁻⁵, क्योंकि जब इसके पावर पे -0.5 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 इंटू 5 से, तो इसको अपॉन के फॉर्म में लिख सकते हैं 1/10⁻⁵। तो वही इसमें लिखा गया 1 माइनस 1/10⁻⁵। ठीक, तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, L इंटू ब्रैकेट में इस टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 0.316 हो जाएगा। देन उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.684 इंटू एल हो जाएगा। ठीक, अब हमारा क्या हो गया, तो वैल्यू हमारी क्या हो गई, 210
इक्वल्स टू 0.684 एल। तो एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 210 डिवाइडेड बाई 0.684। अब यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एल की वैल्यू आएगी 307.1 मिलीग्राम पर लीटर। अब यहाँ हमारा एल की वैल्यू आ गया 307.1। तो अभी हमने बताया कि जब हमारा टी इक्वल टू इन्फिनिटी होता है तो उस कंडीशन में जो हमारी इनिशियल वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, अल्टीमेट बीओडी कहलाती है। तो जब टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगा तो अल्टीमेट बीओडी जो होगा बीओडी यू अल्टीमेट बीओडी इक्वल्स टू हो जाएगा इनिशियल बीओडी के बराबर। तो इनिशियल बीओडी हमारी कितनी आई 307.1 मिलीग्राम पर लीटर। ये जो 307 वैल्यू आया है यही हमारा क्या कहलाएगा, अल्टीमेट बीओडी की वैल्यू हो जाएगी, जो कि क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए बोला गया था। यहाँ देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि द अल्टीमेट बीओडी, तो अल्टीमेट बीओडी इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 307.1 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये हमारा बीओडी का क्वेश्चन था। इसके पहले हमने इससे थोड़ा चेंजेस कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था। इसमें हमारा अल्टीमेट बीओडी पूछा हुआ है कि कितना हमारा है, तो उसको हमने इसमें सॉल्व किया। तो इस तरीके से हम बीओडी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको आप लोग को नोट करना हो तो नोट कर लीजिए तब तक। थैंक यू।